क्या हुआ? एकदम से ऐसे फोन करके क्यों बुलाया? मैं बहुत परेशान हूँ दिशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या है? तू सही कह रही है, हमें ना पुलिस को ये सब बता देना चाहिए। अजीत कभी नहीं मानेगा। तो अजीत को नहीं बताते हैं? और क्या कहेंगे पुलिस को जाके कि मेरे पति के नंबर पे मैसेज आ रहा है। पूछेंगे नहीं किस नंबर से कौन कर रहा है मैसेज, और वीडियो लिंक के बारे में। अच्छा तू ये बता कि किस ऐप पे आई है ये वीडियो? अरे जिस पे सब लोग चैट करते हैं, दैट्स ऐप। तुझे अजीत के फोन का पासवर्ड पता है? ठीक है। अच्छा ये बता, घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है? हाँ वहाँ पे। हो गया काम, चल। अरे लेकिन मेरी बात। हाँ मैं बताती हूँ। हम यहाँ पे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप? हाँ, वो एप्लीकेशन हम यहाँ डाउनलोड करके अजीत का पासवर्ड डाल के वो वीडियो आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम यहाँ से वो वीडियो डाउनलोड करके तू मेरे फ़ोन पर भेज दे, फिर हम पुलिस को दिखा देंगे। अच्छा तू पासवर्ड डाल। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में कुछ भी मेरे पति को पता चले, या फिर उनका किसी दोस्त का नाम आए बीच में। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो आदमी और बच्ची है, दोनों में से किसी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। दिखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हो सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं के भी हो सकते हैं। मतलब सर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? जी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, हम पूरी कोशिश करेंगे। गौतम साहब ये वीडियो अपने फोन में लो और पता करो ये कहाँ बना है, हिंदुस्तान में या बाहर। राइट। यार पुलिस भी सही कह रही है, इंटरनेट ही तो है, पूरी दुनिया चलाती है। और अगर ये वीडियो हमारे देश का नहीं हुआ तो हमारी पुलिस भी क्या कर पाएगी? पता नहीं दिशा, लेकिन मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मेरी पायल पे खरोच भी आती है ना तो मेरी जान निकल जाती है। फिर उस वीडियो में तो उस बच्ची के साथ पता नहीं इस पे क्या बीत रही होगी। ये फेस पैक ना बहुत अच्छा है, आप ना इसे रोज अपने चेहरे पर लगाइए, फिर देखिए एक ही महीने में कैसे रंगत आ जाती है आपके चेहरे पर। मैं तो कहती हूँ आप खरीद लीजिए। देखो ना ये हुक टूट गया। टूटनी ही थी। सुजाता जरा ध्यान दिया कर अपनी बेटी के खाने पीने पर। लड़की है, कहीं भैंस हो गई ना तो शादी भी नहीं होगी। और ये जो फेस पैक तुम मुझे बेच रही है ना, इसे लगा, इसे इसकी ज्यादा जरूरत है। जी खड़ी हुई यहाँ, इसका तो काम के वक्त ही सारी गड़बड़ी होती है। कितनी बार बोला है ना तुझे, पार्लर में मत आया कर, हमेशा मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। पहले से जल्दी से। और ये क्या है? कितनी बार बोला है ना मैंने तुझे, तेरे बाप की कोई निशानी इस घर पे नहीं चाहिए मुझे। उतार इसे। गुड्डू, गुड्डू क्या है दी? इसे स्कूल छोड़ कर आ। यार दी मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है कि तेरी बेटी को स्कूल छोड़ने भी जाऊं और वापस लेने भी जाऊं। तेरे पास मेरे किसी काम के लिए टाइम भी होता है? हमेशा बैठकर यहाँ पर फोन पे लगा रहता है, पंचायत करता रहता है। ये ले पेन, चल अब चल। रीना जी मैं 5 मिनट में आती हूँ, जब तक आपका फेस पैक सूख जाएगा। चल जल्दी जल्दी चल, लेट हो गए। जल्दी जल्दी बैठ। मनोहर भाई, हाँ आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ इसे भी ले जाइए ना, मेरी पार्लर में क्लाइंट वेट कर रही है। हाँ हाँ बैठ बेटा, बैठ बेटा। बैठ गया हमसे। सर उस बच्ची की वीडियो के बारे में पता करने की मैंने बहुत कोशिश की। उस वीडियो को बहुत बार फॉरवर्ड किया गया था और इतनी बार डाइवर्ट होकर वो वीडियो आई है, सोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। आई एम सॉरी मैडम, हमने पता करने की पूरी कोशिश की और कुछ पता नहीं चल रहा है।
तू क्या सोच रही है? पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा है इस वीडियो के सोर्स का। अगर हम ये पता कर लें कि ये वीडियो आया कहाँ से है तो शायद कुछ पता चले। मैं समझी नहीं तू क्या कह रही है। देख, मेरे पति को उसके दोस्त ने ये वीडियो भेजी थी और विक्रम को भी किसी ना किसी ने ये वीडियो भेजी होगी। अगर हम ये पता कर लें कि किसने भेजी है तो शायद कुछ हो जाए। यहाँ पुलिस नहीं पता कर पा रही है, तू कैसे पता करेगी? इसका तो स्कर्ट ही फटा हुआ है। इतना खाती है तो कपड़े फटेंगे ही ना। इतना खाती है ना, इसलिए इसके पापा भी भाग गए। विक्रम ऑनलाइन है यार। वो वीडियो तो बड़ी मजेदार थी। तेरे पास कहाँ से आई? सुबह मना किया कि मत भेजा कर, अब पूछ रहा है कि कहाँ से आई। मैं एक ग्रुप में हूँ, नन्ही तितली, वहीं से मिली। दूसरा नंबर भेजूंगा, उस पर इनविटेशन भेजना। ये फोन में लगा और चैटिंग ऐप डाउनलोड कर। फोन मुझे दे। विक्रम, अर्जित, ये मेरा नया नंबर है। इस नंबर पे मुझे नन्ही तितली ग्रुप का इनवाइट भेजो। यार अजीत को पता चला तो? आई नो, गुस्सा तो होगा वो, लेकिन अभी तक ऐड क्यों नहीं किया उसने? एक काम करो, फिर से मैसेज भेजो। बहुत डेस्परेट लोग होंगे यार, वेट करते हैं। दिशा, नन्ही तितली ऐप से इनवाइट आया है। एक्सेप्ट कर। यार इसमें चेहरा तो किसी का भी नहीं दिख रहा है। मैं विक्रम से पूछती हूँ। हाँ। विक्रम, इस ग्रुप में तो पूरी वीडियो ही नहीं है। ये पब्लिक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप पर है असली वीडियो। उस ग्रुप में तुम्हें ऐड नहीं कर पाऊंगा। एडमिन किसी नए को ऐड नहीं करता है, मुझे भी ऐड नहीं किया। यार अब क्या करें? कुछ तो करना होगा। मैं दूसरे नंबर से इनवाइट भेजती हूँ। हाँ। अब हम ये नंबर यूज कर सकते हैं और विक्रम को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ लेकिन तू अब करेगी क्या? हमें एडमिन का भरोसा जीतना होगा। यार ये क्या कर रही है तू? तू उसे गे सेक्स और वाइफ स्वैपिंग का ग्रुप बनाने क्यों बोल रही है? सीधा सीधा मुद्दे पे आना। नहीं आ सकते, उसे शक हो सकता है। हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें बच्ची की वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है। अब इंतजार करना होगा। क्या कर रही है? अपने बाप को याद कर रही है? वो नहीं आएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? ये तो बहुत सुंदर है पापा। बड़ी हो गई मेरी बेटी अब तो तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। पर बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी ना? अच्छा, खुद की शादी तो संभाली नहीं जा रही है और बेटी की शादी करेंगे। से कम अब बच्ची के सामने शुरू मत हो जाना। बच्ची की इतनी चिंता होती ना तो बाहर मुंह नहीं मारते। उठ! साफ नाइटी पर क्यों बैठी थी? दिखाई नहीं देता? इस तरह का मैसेज भेजता रहता है ये। यार ये विक्रम का ना मुझे समझ में नहीं आता है। मजाक कर रहा है, सीरियस है, क्या है? क्या हुआ? मुझसे पूछ रहा है नन्ही तितली कैसी लगी।
नन्ही तितली क्या? हाँ, मैंने भी वही पूछा। तो मुझे बोल रहा ज्यादा स्मार्ट मत बन। छोड़ो इसे। नाश्ता करेंगे। ओए, मोबाइल इधर रखो, साथ में नाश्ता करेंगे आज, ओके? एक गर्मा गर्म पोहा। मुझे सिर्फ छोटी लड़कियों के वीडियो अच्छे लगते हैं। ये ऑर्डर 12 बजे तक रेडी होना था, अभी तक क्यों नहीं है? क्या कर रहे थे तुम? ये लो, इसे चलो, दुख लगना नहीं चाहिए। वैसे क्या तुमने कभी अपनी पत्नी को किसी के साथ शेयर किया है? नहीं, लेकिन करना चाहता हूँ। मैंने उसे लिखा भी कि मुझे अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर, लेकिन अभी तक नहीं किया उसने। ये आदमी ना बहुत चालाक है। आई नो। 2 हफ्ते से बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। थोड़ी देर बात करेगा और फिर गायब हो जाता है। मैं चाहती हूँ ना कि जल्द से जल्द ये सब पकड़े जाए। पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी नर्क बना दी है इन लोगों ने। सुंदर लग रही है। कहाँ सुंदर हूँ? सब मुझे काली और भद्दी कहकर चढ़ाते हैं। नहीं रे, तू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल ये चॉकलेट की तरह। ये ले खाएगी? खा ले। आजा तुझे बता दो कैसे खाते चॉकलेट। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे। तू अपनी पत्नी को किसी और की बीबी के साथ अदला बदली करना चाहता है? नहीं, मैं अपनी पत्नी के बदले आदमी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लड़के पसंद हैं। मैं गे हूँ। क्या तुम भी गे हो? नहीं। इसे फिर से बोलना, बच्चों के प्राइवेट चैट ग्रुप में ऐड करने के लिए। बोल जल्दी। ठीक है, बोलती हूँ। अरे यार, तूने मुझे अभी तक बच्चों के ग्रुप में ऐड नहीं किया। करना यार, देखना चाहता हूँ। ऑफलाइन हो गया ये तो। उसने अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है। ओपन करना। पानी पियो। ये इंसान है? ऐसे होते हैं इंसान, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। इंसान की उत्पत्ति जानवर के रूप में हुई थी, लेकिन तब से अब तक में बहुत बदलाव हो चुका है। अब इंसान और जानवर में बहुत अंतर है। आज इंसान जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर उसके बावजूद भी अगर एक इंसान जंगली जानवर की तरह बर्ताव करे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मृणाल जिस ऐप पर थी वो कुछ अलग हटके नहीं था। वो एक साधारण सा चैटिंग ऐप था जिस पर आप और हम आमतौर पे अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं।
पर कोई ये नहीं सोच सकता था कि एक ऐसे ऐप पर एक घिनौना ग्रुप होगा जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा होगा। एक दिन के अंदर 300 अलग अलग वीडियो भेजे गए हैं सर, छोटी बच्चियों के इस ग्रुप में, और हजारों से ज्यादा गंदी फोटोज छोटी बच्चियां आई हैं सर। सर ये जो लोग भी है ना, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। कितने बेशर्म आदमी हो, रोज के रोज मुंह उठाए चले आते हो यहाँ। मैं बेशरम हूँ? मैं बेशरम हूँ? पति के साथ रहने की बजाय अपने माँ के घर पे रह रही हूँ और बेशरम मैं हूँ। हाँ, रह रही हूँ माँ के घर, क्योंकि पति का तो खुद का घर है नहीं, इसलिए रह रही हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मैं मेरी बेटी से मिलने आया हूँ और आज उसे लेकर ही जाऊंगा। चल बेटा। मुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं बाप हूँ उसका। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी को भेज दूंगी। अरे हटाओ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और तू अगर आइंदा अपने बाप से मिली ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अरे जान अपने पति के घर, यहाँ पड़ी हुई है। ये मेरे बाबा का घर है और इस घर पे मेरा पूरा हक है। चल हटिए आप। सर मैंने उस ग्रुप के एडमिन की डिटेल्स पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ग्रुप में एडमिन की कोई डिटेल नहीं है। सर उस ग्रुप में उसने अपना नाम छलिया रखा है और प्रोफाइल में एक तितली की फोटो लगा कर रखी है। आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसा करो, दैट्स सबका इंडिया में जो ऑफिस है वहाँ कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि इस ग्रुप का एडमिन और सारे मेंबर्स की डिटेल्स हमें दे दे, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे वीडियोस डाली थी उन सब की भी। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि इस ग्रुप को जल्द से जल्द बंद करें। सर देखिए सर, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमारा चैटिंग ऐप दैट सर पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है? मतलब ये सर, कौन आदमी किस आदमी से क्या बात करता है, क्या चैटिंग करता है, कौन सी फोटो शेयर करता है, कौन सी वीडियो शेयर करता है और कौन सी वीडियो भेज सकता है, सर ये तो हम भी पता नहीं कर सकते और ना ही उनकी डेटा शेयर कर सकते। सर दैट्सअप वालों का कहना है कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास किसी भी मेंबर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई डिटेल नहीं होती, और ना ही वो लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस ऐप पर इतनी चैटिंग होती है, इतने वीडियोस अपलोड डाउनलोड होते हैं, उनके पास डिटेल्स नहीं है। सर एक्चुअली इंटरनेट की दुनिया भूल भुलैया जैसे होती है, थोड़ा टेक्निकल है। आइए, मान लीजिए आपने किसी को मैसेज भेजा, वो मैसेज जब डिलीवर होगा तो मैट्रिक्स कोड में कन्वर्ट होकर डिलीवर होगा। मैट्रिक्स कोड यानी 0 और 1? एब्सोल्युटली सर। मान लीजिए आपका मैसेज था हेलो, HELLO। ये हेलो मैसेज जब डिलीवर होगा तो मैट्रिक्स कोड में कन्वर्ट होकर डिलीवर होगा, मतलब 0 1 0 1 1 0। पूरी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग इस 0 और 1 पे बेस्ड है। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो मैसेज सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके नाम पे आपने मैसेज भेजा था, बीच में और कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये ऐप वाले ऐसे ग्रुप को ब्लॉक तो कर सकते हैं ना? सर जब भी किसी ग्रुप का नाम पॉर्न या सेक्स या रेप ऐसे आपत्तिजनक शब्दों पर बेस करके बनाया जाता है तो वो ग्रुप तुरंत ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ग्रुप की पहचान हो जाती है। लेकिन यहाँ उन लोगों ने क्या नाम रखा है? नन्ही तितली। सर अब नन्ही तितली कोई आपत्तिजनक शब्द तो है नहीं, सो बाय डिफॉल्ट ग्रुप का ब्लॉक होना भी बनता नहीं है। मतलब इस छलिया का पता लगाना मुश्किल है। यस सर, हमने जहाँ से शुरुआत की थी हम वापस वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं। हमारे पास जितनी वीडियोस है उन सब में बच्चों का चेहरा दिखता है, उस सारे वीडियोस को सर्च करो। लेकिन सर वहाँ तो देश विदेश के बहुत सारे वीडियोस हैं। जानता हूँ, फिर से सर्च करो। हमको ऐसी बच्चों को आइडेंटिफाई करना होगा जो इंडिया से हो, तब जाके आगे की लीड मिलेगी। राइट सर। ये ले, चल आके बैठ जा। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी आपके साथ। सर मैंने सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से चेक कर लिए हैं। ज़्यादातर वीडियोस बाहर के देशों की है, सिर्फ 50 इंडियन वीडियोस हैं, उनमें से सिर्फ 6 लड़कियों की शक्लें सही से दिख रही है। दीदी वेट, ये लड़की तो साउथ इंडियन लग रही है। साउथ इंडिया के सभी स्टेट के पुलिस को कांटेक्ट करो। दिखाओ। एक मिनट, ये यहाँ थोड़ा जूम करो हाथ में। चॉकलेट है ना? कोई नॉर्मल चॉकलेट नहीं है, लोकल मेड लग रही है। इसकी फुटेज को क्लियर करो और पता करो कि ये चॉकलेट कहाँ मिलती है। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वीडियो में कुछ लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो कुछ लड़कियां बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सहज बिहेव कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़कियां सहज दिख रही है, आई एम वेरी श्योर उनके साथ एक घिनौना काम करने वाला इंसान कोई ऐसा है
जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। बच्चे मासूम होते हैं, उनको सही गलत का अंदाजा नहीं होता अपने लिए क्या सही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है। अच्छी है ना? बहुत प्यारी। बेटा, मम्मा आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना? बेस्ट वाली। मम्मा जो भी पूछेगी आप बताओगे? बेटा, आपको कभी किसी ने बैड तरीके से टच किया है? बैड तरीके से? हाँ बेटा, आप यहाँ यहाँ बेटा पायल, आप जाओ अपने कमरे में ड्राइंग करो। हाँ ठीक है पापा। कैसे बेकार के सवाल पूछ रही थी पायल से? बेकार सवाल? ये बेकार सवाल है जी। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। मृणाल, बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिमाग में ये सब बातें डालने की जरूरत क्या है? अरे उन्हें अपना बचपन एंजॉय करने दो। बच्चे मासूम होते हैं अजीत, तभी तो बुरे लोग उनके साथ बुरा करते हैं। देखो, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी तुम्हें सुनेगा ना तो यही सोचेगा कि माँ जबरदस्ती अपने बच्चे के दिमाग में घटिया बातें डाल रही है। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी अभी तक ये ग्रुप एक्टिव है। हो सकता है पुलिस को भी कोई लीड ना मिली हो। मतलब इतनी सारी जो हमने मेहनत की वो सब बेकार गई। देखते हैं। ओह माय गॉड, फाइनली 2 घंटे बाद पता चला। क्या लिखा है? देखो, इंटरनेट पे लिखा है कि एडमिन अगर अपने फोन में किसी का नंबर सेव कर लेता है तो दूसरे आदमी को एडमिन की डिटेल मिल सकती है। इसका मतलब है अगर इस छलिया ने मेरा नंबर अपने फोन में सेव कर लिया, दैट्स ग्रुप पे मुझे इसका नंबर दिखने लगेगा। हाँ सर, उस चॉकलेट के बारे में पता चल गया है। क्या? इस तरह की चॉकलेट गढ़चिरौली महाराष्ट्र में मिलती है। वहाँ के पुलिस स्टेशन में लड़की की फोटो शेयर करो और उनको पता करने के लिए बोलो लड़की के बारे में। राइट सर। क्या हुआ अभी तक बताया नहीं? गे सेक्स के लिए ग्रुप बनाओगे या नहीं? मैं गे सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन तेरी बीवी के बदले तुझे दूसरा आदमी दे सकता हूँ। लेकिन अगर तेरी बीवी पसंद आई तो अपनी बीवी की बिना कपड़ों की फोटो भेज। अब क्या करें? इंटरनेट से कोई भी फोटो निकाल के भेजते हैं। हाँ, ये दिख रहा है। अगर इसके साथ काम बढ़ गया ना तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए उसे मेरा नंबर सेव करना ही होगा। हाँ यार, बस ये चल हमारा काम कर जाए। जो एरिया है यहाँ पे फिर से जाओ और दोबारा सबसे पूछना। ठीक सर, वो बच्ची जिसके हाथ में चॉकलेट थी उसके सिलसिले में गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या बोले? वो बच्ची मर चुकी है। व्हाट? इसका नाम डिम्पल था सर। 6 महीने पहले इसका मर्डर हुआ है। रेप एंड मर्डर। घर के पास ही इस बच्ची की लाश मिली थी। क्या हुआ था बच्चे के साथ? पता नहीं साहब, मेरी बच्ची तो बाहर खेलने गई थी। ज्यादा देर हो गई थी तो मैं उसे ढूंढने गई। डिम्पल, डिम्पल, डिम्पल। सुनिए दीदी, आपने मेरी बेटी डिम्पल को देखा क्या? नहीं तो। डिम्पल, 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 डिम्पल। माँ, देखिएगा क्या हो गया। मेरी बच्ची मेरा सहारा थी। पता नहीं किस हैवान ने उसके। आपकी बच्ची के साथ पहले से रेप हो रहा था। क्या? ये देखिए। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, 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 प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आप नहीं देख पाएंगे। मेरी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं। कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ। देखिए, ये सही समय नहीं है पूछने के लिए, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको किसी पर शक है?
शक तो मुझे उसके बाप पर है, लेकिन उसका बाप इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। तो कोई और? नहीं साहब, मेरी बच्ची तो स्कूल से घर से स्कूल जाती थी। स्कूल से कैसे आती जाती थी? स्कूल बस से। आप लोगों ने ये बात कैसे मिस कर दी कि बच्ची के साथ पहले भी लगातार रेप हो रहा था? पोस्टमार्टम में तो आया होगा ना? सर बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ रेप हुआ था, बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरीज भी थी, इतनी ज़्यादा कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि नई इंजरीज के मार्क्स कौन से हैं और पुरानी इंजरीज के कौन से। आप लोगों ने उस बस ड्राइवर से पूछताछ की थी? नहीं, बच्ची की लाश हमें उसके घर के पास से ही मिली थी। बच्ची के पिता से पूछताछ की, स्टेशीटर्स और बाकी सबके। बच्ची किसी फोन रैकेट की शिकार थी, इसका तो हमें पता भी नहीं था। बच्ची के स्कूल के बस ड्राइवर को बुलाओ। यस सर। मुझे कुछ नहीं पता है सर। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? डिम्पल बस से आती जाती थी ना स्कूल? हाँ आती थी, लेकिन कभी कभी उसे लेने उसके मामा जाते थे। तो कौन सा मैं अपने मन से उसको लेने जाता था सर? सर मेरी दी अपने पति का घर छोड़कर बैठी थी हमारे घर में और रोज चिल्लाती थी सर मुझ पर कि गुड्डू डिम्पल को स्कूल में लेकर जाओ, गुड्डू डिम्पल को स्कूल से लेकर आओ। सर क्या करता मैं, जाना पड़ता था मुझे। लो तुम एक काम करो, जो ड्राइवर है, मामा और डिम्पल के पिता, इन तीनों की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ। चल। तो उल्लू बनाता है। मैंने तुझसे तेरी बीबी के बिना कपड़ों की फोटो मांगी, तूने इंटरनेट से उठा के चिपका दी मुझे। हे भगवान, इसने तो गुस्से से मुझे इस ग्रुप से निकाल दिया। डिम्पल के मामा, उसके पिता और ड्राइवर की सारी डिटेल्स आ गई है। बाकी सब तो क्लीन है सर, लेकिन डिम्पल के मामा की एक्टिविटीज थोड़ा सस्पिशियस है। वो कैसे? वो कई बार डिम्पल के स्कूल के रास्ते पे होता था और वहाँ से उसके मोबाइल की लोकेशन एक गोडाउन की होती थी और वहाँ आधा घंटा गुजारने के बाद ही वो घर जाया करता था। वो गोडाउन किसका है? उसके एक दोस्त का सर। घेतली रे तुझ्या भावानी। अजून टाकू का? क्या रे, बहुत समय गुजरता है यहाँ पे, है क्या अंदर? सर दिखा, चल चल। सर कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुन। सर कुछ भी तो नहीं है सर। क्या ये? हाँ क्या है? क्या गोडाउन है के घर? सर ये तो वही रूम है, वही बिस्तर है जहाँ डिम्पल की वीडियोस बनाई जाती थी। सर मुझे माफ कर दीजिए। अपने मजे के लिए तूने एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, मार डाला उसे। नहीं सर मैं बताता हूं सर, अपने मजे के लिए नहीं, मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे पोस्ट किए हुए वीडियो पर जब भी कोई क्लिक करता था उतनी बार मुझे पैसे मिल जाते थे सर। फिर मारा क्यों बच्ची को? मैंने मारा नहीं है सर, मैंने तो उसको छुआ तक नहीं है। भांजी थी मेरी, मेरा दोस्त उसका रेप करता था सर। ले अब बैठ जा। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी आपके साथ। और मैं उसका वीडियो बना लेता था सर, लेकिन मैंने मारा नहीं है सर। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मारा नहीं उसको। चल ग्रुप एडमिन की डिटेल्स दे। सर उसके बारे में मुझे सच में नहीं पता। ये जब तक सच ना बोले ना, कूटो इसे। सर मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं सर मेरी बात तो सर। तू ये कर क्या रही है? मुझे ये करना ही होगा, इतने दूर आके मैं पीछे नहीं हट सकती। लेकिन तू मेरी अरे प्लीज मुझे माफ कर दो, थोड़ा नर्वस था।
अपनी पत्नी की बिना कपड़ों की फ़ोटो भेज रहा हूँ और अपना नंबर भी भेज रहा हूँ। अगर मेरी बीवी की फ़ोटो पसंद आए तो अपने फ़ोन करना। मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन कहीं भी आ सकता हूँ उसे लेकर। मेरे लिए किसी आदमी का इंतज़ाम कर देना। हम में से सब समाज से कुछ चाहते हैं, पर हम में से ऐसे कितने हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं? बहुत कम। इस भागती दौड़ती दुनिया में ऐसे बहुत कम गिने चुने लोगों के कारण ही इंसानियत अभी बाकी है। मृणाल ने उस ग्रुप में हो रही शर्मनाक गतिविधियों को रोकने के लिए, मासूम बच्चों के बलात्कार करने वाले हैवानों को पकड़वाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी इज्जत तक। पुलिस ने उस ग्रुप में सक्रिय एक व्यक्ति को तो ढूंढ निकाला था, लेकिन डिंपल का खून किसने किया ये पता नहीं चल पाया। इंटरनेट की दुनिया भी कुछ ऐसी है, इसमें क्रिमिनल के लिए छुप जाना बहुत आसान होता है। तो फिर हुआ क्या आखिर में? क्या पुलिस उन क्रिमिनल्स को ढूंढ पाई या फिर इंटरनेट की उस भूल भुलैया में पुलिस खोकर रह गई? सर मुझे तो लगता है डिंपल के मामा ने ही डिंपल को मारा होगा और अब हमारे सामने आके सरासर झूठ बोल रहा है। या तो उसका मामा या कोई और, या वो जो उसी ग्रुप पे उसके वीडियोस देखता हो सकता है सर। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे पास उस ग्रुप एडमिन की डिटेल्स नहीं आई। एक बार वो डिटेल आ जाए फिर उसके थ्रू हमें बहुत लोग मिल सकते हैं। नहीं आया ना कोई जवाब? मैंने तुझे मना किया था, लेकिन फिर भी तूने उस ऐसे आदमी को अपनी वैसी फोटो भेज दी। सोच अगर उसने तेरी वो फोटो ग्रुप में डाल दी तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? और तेरे पति का दोस्त भी है ना उस ग्रुप में। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन क्या मिला ये सब करके? उसने नंबर तक तो सेव नहीं किया। कम से कम नंबर ही सेव कर लेता तो हमें भी उसका नंबर मिल जाता। उसने मेरा नंबर सेव कर लिया है और उसका मैसेज आया, देख। कमाल है तेरी बीबी। तू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा मिलने। कबर कहाँ बता दूंगा। सर, ये उस एडमिन का नंबर है। ये नंबर आपको कहाँ से मिला? सर, मैं कुछ दिन से चैट कर रही हूँ। मैम, आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं। थैंक यू। गौतम सर, इस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो जल्दी। सर, मैंने अपनी एक फ़ोटो भेजी है बिना कपड़ों के। सर, अगर इस फोटो को उसने वायरल कर दिया ना तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता न करें मैडम, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। ये देखो, यहाँ फ्रेंड बुक पे किसी ने नन्ही तितली के नाम से पोस्ट किया है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। हे भगवान, अगर उसे कहीं लगा कि हम ये सब कर रहे हैं और वो अलर्ट हो जाएगा सर, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने किया ये पोस्ट? सर, कोई एनजीओ वाली है, अनीता मेहरा करके, यही दिल्ली से ही है। अनीता मेहरा? हाँ सर, वो पोस्ट मैंने ही किया था। अनीता जी, आपको वो पोस्ट हटानी पड़ेगी। आई एम सॉरी सर। मासूम बच्चों के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले लोगों का सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। हम आपकी भावना समझ सकते हैं। हम उसी ग्रुप के एडमिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने शायद उसका ये नया पोस्ट नहीं देखा। लिखता है कि जितना भौंकना है भौंक लो, इस ग्रुप को कोई बंद नहीं करवा सकता। मैं तो क्या, मेरी परछाई तक किसी के हाथ नहीं आएगी। सर, उस छलिया का नंबर ट्रेस हो गया। नंबर पानीपत का है। ये रहा एड्रेस। अब देखते तेरे चक्कर में कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हुई है तुझे पता है? क्यों किया ये सब? मैंने तो बस वैसे ही मनोरंजन के लिए ग्रुप बना लिया था और जिसमें विदेशी वीडियो डाल देता था। फिर लोगों ने पैसों के चक्कर में खुद शूट करके उसमें वीडियो डालना शुरू कर दिया साहब। अब तुझे हर एक हड्डी टूटने का मजा आएगा। मारो साले को। इसका फोन चेक करो, इसने उस ऐप के बहुत सारे मेंबर्स के नंबर सेव किए हैं। सबको उठाओ। सब। सर, इस ऐप में बहुत सारे वीडियोस हैं। उनमें से एक वीडियो ये भी है। ये उसी जगह का वीडियो है जहाँ डिंपल का रेप करके मारा गया था। किसके मोबाइल से आई ये वीडियो? गढ़चिरौली के ही एक मोबाइल से।
क्यों मारा बच्ची को? आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ इसे भी ले जाइए ना। हाँ हाँ बैठ बेटा। बैठ। क्यों मारा? मैं नन्ही तितली ग्रुप का मेंबर था। डिंपल का वीडियो मैंने देख लिया था। फिर एक दिन जब वो घर से बाहर निकली तो मैंने उसे डिंपल तुम कितनी सुंदर हो। और चॉकलेट लोगी? हाँ अंकल। आओ मेरे साथ। अंकल कहाँ है चॉकलेट? हाँ यहाँ है बेटा, आओ। अंकल छोड़ो अंकल मुझे। कैसे छोड़ दें डिंपल? उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उसका गला दबा दिया, मार दिया उसे। तुम्हारी खुद की बेटी भी डिंपल की उम्र की है ना? एक बार भी ख्याल नहीं आया अगर ये सब तुम्हारी बेटी के साथ होता तो उसे क्या लगता? मृणाल जी, आपकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आज के जमाने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए इस हद तक जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर, इसे अपनी कामयाबी कहूँ या इस समाज की नाकामयाबी, लेकिन इतना ज़रूर पता है सर, जॉब की अगर बहुत पहले करती ना तो आज डिंपल जिंदा होती। मैम, आप मेरा एक काम करेंगे? कैसा काम? अरे बहू तुम? मम्मी जी, मैं वो पायल को मूवी लेके जा रही थी तो सोचा कि अनिका को भी साथ में ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसे भी ले जाओ साथ में। अनिका, अनिका बेटा। मैंने अनिका से बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं रही है वो। आप लोग को तो पता है कि बच्चों से कैसे बात करते हैं। आप प्लीज। डोंट वरी, मैं उससे बात करती हूँ। जी आप बात कीजिए। चॉकलेट्स? क्या हुआ? आपको चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगती? आप परेशान हो क्या? पता है बचपन में ना मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही एक डॉल थी। मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी। आपको किसने दी? मामा ने दी। आपको मम्मा से दूर रहना अच्छा नहीं लगता? क्यों? नानी आपसे प्यार नहीं करती क्या? करते हैं। और मामू आपसे प्यार करते हैं क्या? करते हैं। और जब मामू आपसे प्यार करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? इसकी इतनी कुटाई करो कि माफी मांगने लायक न रहे। मेरा बेटा ना बेकसूर है साहब। बेकसूर है या नहीं हम देख लेंगे। उसने कुछ भी नहीं किया साहब। देखो बेटा, तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारे छोटे भाई को अंदर डाल दिया है। पागल हो गई है, समझता नहीं है कुछ भी उसको। माँ बस, मुझे शर्म आ रही है खुद पे। मैंने इसे कितनी बार रोकने की कोशिश करी थी। मृणाल, आई एम सॉरी। मुझे मेरी लाइफ की मीनिंग मिल गई है। मैं एनजीओ ज्वाइन करना चाहती हूँ और उन सब बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। मृणाल एक आम औरत थी। उस ग्रुप में हो रहे घिनौने काम को रोकने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी निस्वार्थ भाव से, और वो कामयाब हुई। अनिका को उसने अनिरुद्ध के जाल से बचाया। मृणाल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। पर आप जानते हैं हम सबकी भी यही जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास हो रहे गलत काम के खिलाफ हम कदम उठाएं, अपनी आवाज उठाएं, हो सके तो पुलिस को इत्तला करें। पुलिस का काम कानूनी व्यवस्था को संभालना है, लेकिन कभी कभी जुर्म ऐसे छुपकर होता है कि पुलिस को उसकी भनक भी नहीं लगती। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पुलिस को समय पर सूचित करें ताकि वो वक्त रहते किसी मासूम की जिंदगी, उसका भविष्य बचा सके। तो एक सजग और सतर्क समाज की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार।